सभी भक्तों को जय माता दी। मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके बीच में नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे पीछे माँ मनसा नागेश्वरी जी के दर्शन हो रहे हैं। इस समय माँ मनसा नागेश्वरी आप सबके स्क्रीन पर है, सभी दर्शन कर सकते हैं माँ ब्रह्मा जी के, माँ मनसा नागेश्वरी जी के। भैरव बाबा जी के दर्शन। बाबा जी सब भक्तों को आशीर्वाद देना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। सब भक्तों को बाबा जी के दर्शन भी हो गए होंगे। जिसने भी जो कुछ मांगना है माँ मनसा नागेश्वरी से मांग सकते हैं आप सभी, क्योंकि माँ मनसा नागेश्वरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। और मैं आया हूँ मंदिर में भोग लेकर माता रानी को, तो मैंने माता रानी के समक्ष नैवेद्य रखा है। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया ही था कि प्रसाद के बारे में, कि जो हम भोग लगाते हैं, तो देखो भगतजनों, बहुत से भगत हैं कि जो बोलते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता है, कैसे बरकत दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो हम घर में भोजन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले शक्तियों को वो प्रसाद के रूप में अर्पण करना है। तो शक्तियाँ क्या है कि उसे मन ही मन ग्रहण कर लेती है देखने मात्र से ही, और उसके बाद वही प्रसाद उठाया, वही भोजन उठाया, कि जैसे कुछ भी दाल फुल्का चावल जो भी कुछ बनाए हैं, सब्जियां कुछ भी आपने बनाई हैं, तो शक्तियों के समक्ष लाना है और ले जाकर फिर उसी अन्न में डाल देना है। तो वो बन गया अमृत तुल्य, वो भोजन हो जाता है। क्योंकि जब हमने शक्ति को अर्पण किया तो वो अमृत तुल्य हो गया, तो हमारे विचार भी उसी प्रकार से हो जाएंगे कि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है शक्तियों को अर्पण करने का। अब कुछ भगतजन बोलते हैं कि जब हम बाहर बाहर रहते हैं तो इस प्रकार से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या है कि जैसे वो बाहर खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या, उसमें भी वो शक्तियों का नाम ले सकते हैं कि हेमा प्रभा या कोई भी गुरु का नाम या किसी भी शक्ति को जो मानता है वो बोल सकते हैं कि पहले आप इसे ग्रहण कीजिए, उसके बाद मैं ग्रहण करूँगा। तो बोलने मात्र से ही वो ग्रहण भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने शक्तियों का नाम लिया है। तो वो जो हमारा भोजन है थाली में परोसा गया, वो अमृत तुल्य हो गया जब हमने शक्तियों का नाम ले लिया। तो कई बोलते हैं कि जैसे मान लो कि अगर सांझ का बचा है और सुबह, जैसे मतलब शाम का बचा है और सुबह, कई बार ऐसा होता है कि देखो सभी के घरों में ये चीज़ होती है कि शाम की सब्ज़ी बनाई है और सुबह को बची है, तो मतलब कि भोग कैसे लगा, तो आप दूध भी चढ़ा सकते हैं। आप कुछ भी जो भी बनाएं वो चढ़ा सकते हैं। कोई शक्कर है, शक्कर चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो आप, मतलब शक्तियाँ उसमें भी प्रसन्न हो जाती है और उसका भी हमें आशीर्वाद मिल जाता है। तब ये एक नियम बन जाएगा, आप सभी का नियम बन जाएगा। जब नियम बन जाते हैं तो जैसे मान लो कि आप सब घर से, मान लो कोई घर से बाहर जाते ही हैं, तो जो अन्य सदस्य हैं तो उनको पता है कि ये नियम बना रखे हैं, जिस जो नियम शुरू करता है तो सभी देखते हैं कि ये नियम होता है, तो वो उनके बाद भी वो नियम को चला रखते हैं, तो घर में बरकत बनी रहती है। तो जैसे हमारे घर में जो भी कुछ बनता है तो हम माता रानी को यहाँ पे प्रसाद के रूप में लेके आते हैं, चाहे वो सब्जी फुलके बने हों, दाल चावल बने हों, कुछ भी बना हो, हम माता रानी को लाते हैं। अगर मान लो कि पहले का बचाओ, फिर दूध चढ़ा देते हैं, या कुछ भी थोड़ा सा बना लो वो चढ़ा दो, बस। तो एक नियम बन चुका है कि सुबह भी और शाम भी हम माता रानी को प्रसाद लेके आते हैं। और जैसे मान लो कि बहुत से लोगों ने यहाँ से सीखा है कि वो भी मतलब यही नियम अपना रहे हैं कि अपने घरों में जैसे पूजा घर होते हैं तो वहाँ पे वो सुबह शाम भोग लगाते हैं, और उसके बाद खाना तो हमने खुद होता है,
पर वो भोग जब शक्तियों के सामने रखा जाता है तो अमृत तुल्य हो जाता है, तो उसका खाने का भी आनंद आता है। तो भक्तजन इससे बरकत आनी शुरू हो जाती है, और ना जाने कौन से कष्ट हमारे हर लिए जाते हैं। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि किया कराया वो सो कहीं गए हैं, कुछ ऐसा है। कईयों को शक वहम होता है कि ये कुछ खिला पिला ना दे। तो भगवान, मेरा बोलने का मतलब यही है कि जिस शक्ति को आप मानते हैं उसका नाम लो, आप भोजन करो, पानी पियो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब मन के वहम है। अगर जहाँ वहम है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये दुनियादारी है, चलती रहेगी, इसमें काफ़ी कुछ लोग सोचते हैं। और ज़्यादातर लोगों के विचार यही होते हैं कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, कोई किसी को नहीं कर सकता। अगर आपके ग्रह चाल सही है और आप इष्टकुलजा को मान रहे हैं, अपने शक्तियों का नियम रखे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। जब आपके नियम नहीं है तो कोई कुछ करेगा भी नहीं, तब भी आपको कष्ट में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि आपका कोई नियम नहीं है। अगर नियम है तो जितना मर्जी कोई तंत्र मंत्र करने वाला हो, कुछ भी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आपके ग्रह चाल सही है, आप नियमों में बंधे हैं। तो ये वहम निकालने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि पड़ोसी ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। हर कोई यही सोचता है कि पड़ोस वाले सोचेंगे इस पड़ोसी ने कर दिया, दूसरा सोचेगा इसने कर दिया, उसने कर दिया। तो कोई किसी को कुछ नहीं करता है, ये हमारे मन के वहम है। अगर हम अपने इष्ट कुलजा को, गुरुओं को, जिसको मानते आए हैं, उन शक्तियों को अगर हम मान रहे हैं, नियम रख रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मांस मदिरा पान अगर हमारे घर में चली है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मान लो आपके घर में मांस पक रहा है तो आपका घर तो अशुद्ध पूरा हो ही गया है। तो कोई बोलता है कि पका तो दूसरे कमरे में था, तो घर तो एक ही बना है ना। कई बोलते हैं कि हम बाहर खा सकते हैं, बाहर का मतलब कि आंगन में बना के खा सकते हैं। तो भाई वो आंगन भी तो तुम्हारा ही है, घर तो तुम्हारा ही है ना वो। तो ये जो खाने वाले हैं वो बहुत से कुछ मतलब ये निकाल लेते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही, कैसे न कैसे सही, मतलब कि अपने आप से ही बनाए हुए नियम कुछ भी बना सकते हैं। जिन्होंने खाना है वो बहुत से उदाहरण दे के हमें बता सकते हैं। वो हम हमारा माइंड वॉश भी कर सकते हैं बोल बोल के कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये है, वो भी खाते थे, ये भी खाते थे, देवी देवता को भी चढ़ता था, ये भी है, वो भी है। जिसने खाना है उसने बहुत उदाहरण देने हैं, जिसने नहीं खाना है और समझना है तो उसने कोई उदाहरण भी नहीं देना है हमें, उसने अपने नियमों में उस चीज़ को उतार लेना है। तो हमें इन चीज़ों को नियमों में उतारने की ज़रूरत है कि अपने घर को शुद्ध रखने की ज़रूरत है। तो कोई कुछ भी आप सबको नहीं कर सकता, कोई भी किया कराया नहीं चल सकता। कि जैसे लोग बोलते हैं कि पड़ोसी ने किया, उसने किया, इसने किया, तो मैं तो नहीं मानता कि मेरे भी पड़ोसी है कि मेरे पड़ोसियों ने मेरे को कर रखा है। तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि देखो क्या बोलते हैं, शारीरिक कष्ट, रोग, दुख जीवन में हमारे कर्मों के द्वारा आते हैं, कोई पड़ोसियों के द्वारा नहीं आते हैं। जो हमने कर्म किए हैं ना, तो उसका हमें भुगतान देना पड़ता है। अगर हमारे घर में अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो भी हमारे कर्मों के द्वारा हो रहा है। अगर हमारे घर में दुख कलेश या कुछ भी आता है तो वो हमारे कर्मों के द्वारा ही आता है। तो ये नहीं कि वो कोई पड़ोसी हमारे घर में कलेश डालने आ गया या कोई और आ गया कलेश डालने, तो ऐसा नहीं है। तो ये मन से वहम निकाल दो। कोई किसी को करता कराता है तो ये मन से निकाल दो, क्योंकि पहले ये देखो कि आपके घर में क्या चल रहा है। पहले आपको अपना घर देखने की ज़रूरत है कि आपके घर में कहाँ पे चूक हो रही है। क्योंकि जब आप किसी को रास्ता दोगे ना, तभी वो आपके घर में आएगा। और जब आप अपने घर के भेद दोगे तभी दूसरों को पता चलेगा। जब आपके घर के भेद या रास्ता ही पता नहीं होगा तो कौन कैसे आएगा। तो अपने आप बताते हैं कि ये वो, कोई ज़बरदस्ती तो आपके घर में घुसता नहीं है, आता नहीं है। मैं तो एक सीधी सी सरल और भाषा में बोलता हूँ कि जैसे बोलते हैं नॉर्मल लोग। मतलब कि ये नहीं है कि मैं कैमरे में बोल रहा हूँ तो मतलब कि मैं बढ़ा चढ़ा के या कहीं से शब्द चुन के लाऊंगा। मैं ऐसा कोई शब्द चुन के लाने वाला नहीं है आप लोगों के लिए कि एक नॉर्मली ज़िंदगी जैसे हमारी जीती है ना, तो वो ही सही होती है। कोई बढ़ चढ़ कर या कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और मुझे आता भी नहीं है कि मैं तो
सरल से नियम अपनाता हूँ बस, और उसमें ही बोल देता हूँ कि जैसा मेरे को समझ है उस तरह से मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो भक्तजनों, अपने जीवन में ये चीज़ें सब उतारते रहें। जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और बेफिजूल के वहम अपने मन से निकाल दो। जय माता दी।